हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 15 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑन क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली जेकेएसएसबी के एग्जाम के लिए। पीवाईक्यूज पैटर्न और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दोनों कवर करेंगे ताकि आपकी प्रेपरेशन स्ट्रांग हो जाए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और देखते हैं आप 15 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। लेट्स गो। तो आज का दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉइल टाइप इन जम्मू एंड कश्मीर इज वर्ल्ड फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सैफरॉन। ऑप्शंस है एलोवियल सॉइल, करेवा सॉइल, पोर्टजोलिक सॉइल या फिर माउंटेन सॉइल। क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है करेवा सॉइल। करेवा सॉइल मुख्य तौर पर बनती कैसे है? लेक डिपॉजिट के द्वारा, जिसे मुख्य तौर पर लेक्स्ट्रीन डिपॉजिट भी बोलते हैं। और ये मेनली कहाँ पे फाउंड करती है? कश्मीर वैली में। ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अकॉर्डिंग यानी कि सैफरॉन के रिलेटेड जो और क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं कि जो सैफरॉन है वो जम्मू और कश्मीर में मुख्य तौर पर कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? तो वो होता है पंपोर एरिया में। ठीक है, पंपोर एरिया में सबसे ज़्यादा सैफरॉन उगता है। और पंपोर हमारा कहाँ पे है? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। जम्मू कश्मीर की जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये है। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों आपको ये भी बताता हुआ चलूँ कि जो करेवा सॉइल है उसको लोकली में क्या बोलते हैं? जो कश्मीर के जो लोकली लोग हैं वो उन्हें बोलते हैं वुडर। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, विच टाउन इन द कश्मीर वैली इज ऑफन रेफर टू एज द सैफरन टाउन ऑफ कश्मीर। कश्मीर वैली के किस शहर को सैफरन टाउन ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है? अभी अभी मैंने जस्ट आपको बताया है। ऑप्शन है सपोर, पंपोर, शोपियां या फिर अनंतनाग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अभी तो सबको पता होगा। पंपोर इज द राइट आंसर। पंपोर हमारा कहाँ पे है? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपको पता होना चाहिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही सैफरॉन का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है दोस्तों? क्रोकस सैटिवस। इसके साथ ही बात की जाए बाकी ऑप्शंस की, मैं उनके बारे में भी आपको बता देता हूं। जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा है स्पोर। स्पोर को एप्पल टाउन के नाम से जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और शोपियां को एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर, एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, स्पोर को जाना जाता है एप्पल टाउन के नाम से और शोपियों को जाना जाता है एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर के नाम से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, विच डिस्ट्रिक्ट इन द जम्मू डिवीजन इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी बासमती राइस। आपके ऑप्शन है सांबा, कठुआ, आरएसपुरा या फिर उधमपुर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आरएसपुरा। आरएसपुरा का पूरा नाम क्या है? रणवीर सिंह पुरा। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जा सकता है, रणवीर सिंह पुरा। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ जो आरएसपुरा है वो अपनी एरोमेटिक बासमती राइस के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। जो राइस है दोस्तों वो कश्मीर का स्टेपल फूड है। अब स्टेपल फूड क्या होता है कि जो लोग सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जैसे कश्मीर के लोग सबसे ज़्यादा कंज्यूम क्या करते हैं? राइस करते हैं। और जम्मू के लोग क्या करते हैं? वीट। तो जम्मू के लोगों का जो स्टेपल फूड होगा वो रहेगा वीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर का क्या रहेगा? राइस रहेगा। वीट, मेज, राइस या फिर बार्ली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा राइस। राइस कहाँ का स्टेपल फूड है? कश्मीर का, कश्मीर के लोगों का स्टेपल फूड है। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए जम्मू वालों की तो जम्मू वालों का भी मैंने आपको जस्ट बताया था, वो रहेगा वीट। ठीक है दोस्तों, और जो बार्ले है वो लद्दाख का स्टेपल फूड है।
ये सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए, नोट डाउन कर लेना दोस्तों, ठीक है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट को राइस बॉल ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में लिखवा रहा हूं, राइस बॉल ऑफ कश्मीर कौन सी डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो वो बोला जाता है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेज इज प्रिडोमिनेंटली ग्राउंड इन विच टाइप ऑफ टेरेन इन JNK। ऑप्शन है लो लाइंग रिवर बैंक्स, हिली एंड कंडी एरियाज, मार्शी लैंड्स या फिर हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर्स। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी पार्ट, हिली एंड कंडी एरियाज। आपको ये भी बता दूं, जो मेज है हमारा वो जम्मू कश्मीर का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है, चावल के बाद, राइस के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सा है, मेज़ है, ठीक है दोस्तों। और ये सबसे ज़्यादा अगर लीडिंग डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए कि मेज़ हमारा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में उगता है, राजौरी, पुंछ और फिर उधमपुर में, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच क्रॉप इज नाउन एज खरीफ क्रॉप इन लद्दाख बट ए रबी क्रॉप इन जम्मू। तो इसकी ऑप्शन है राइस, वीट, मस्टर्ड या फिर पीज। क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा वीट, ठीक है दोस्तों। लद्दाख का जो कोल्ड एरिड रीजन की वो होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, मई सितंबर का जो वेदर होता है वो अलो करता है कि आप वीट को तब क्या कर सकते हो, बो सकते हो एज ए खरीफ क्रॉप। तो जम्मू रीजन में ये क्या उगता है, रबी क्रॉप, एज ए रबी क्रॉप उगता है, क्योंकि जो रबी क्रॉप क्या होती है, विंटर में सोन होती है, ठीक है। तो ये भी विंटर में सोन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द अम्बरी वेराइटी इज ए फेमस इंडाइजिनस टाइप ऑफ विच फ्रूट इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी फ्रूट की वेराइटी है जिसे अम्बरी के नाम से भी जाना जाता है, वालनट, चेरी, एप्पल या फिर आमंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी पार्ट, ठीक है। अम्बरी किस फ्रूट को बोला जाता है, एप्पल को बोला जाता है। आम को मत जम्मू वाले इस चीज़ में कंफ्यूज मत हो जाना कि आम को इसको बोला जाता है, तो अम्बरी बोला जाता है एप्पल को। तो इसको ये भी आपको मैं बता दूं, इंडिया में जितनी भी एप्पल की प्रोडक्शन होती है, ये मान लो कि 100% अगर इंडिया में प्रोडक्शन होती है, 100% अगर प्रोडक्शन होती है, उसमें से 70% कौन एप्पल प्रोड्यूस करता है, JNK, ठीक है दोस्तों, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज ए ट्रेडिशनल स्टेपल क्रॉप ऑफ द लद्दाख रीजन नाउन फॉर इट्स हार्डीनेस। ये मैं आपको पहले भी आपको बता चुका हूँ, जब आपको मैंने स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर के बारे में बताया था। तो आपके ऑप्शन है सैफरॉन, बार्ले, टोबैको या फिर कॉटन। कमेंट बॉक्स में बताएं कि सैफरॉन सबसे ज़्यादा कौन सी टाउन में उगता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में। मैं आपको पहले में ही बता चुका हूँ, पहले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बार्ले, ठीक है दोस्तों। तो जो लद्दाख का जो स्टेपल फूड रहेगा वो रहेगा बार्ले, मैं आपको पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इज नाउन एज द राइस बाउल ऑफ द कश्मीर। ये आपको मैं पहले भी, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, आई होप कि आपको याद होगा। तो इसके साथ साथ क्या हो रही है, देखो मैंने तभी बोलता हूँ कि मैं एक क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि ताकि आपको एक ही क्वेश्चन में मोस्टली आपका जो कंटेंट है वो आप ग्रास्प कर पाओ। तो आपके ऑप्शन है श्रीनगर, कुलगाम, गांदरबल या फिर बारामूला। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा कुलगाम, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। कुलगाम को ट्रेडिशनली क्या बोला जाता है, राइस बाउल ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रोडक्टिविटी और लार्ज एरिया होता है जहाँ पे राइस की कल्टीवेशन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप इन द कंटेक्स्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर की नज़र से कौन सी ये इसमें से खरीफ क्रॉप नहीं है। हमारे ऑप्शन है राइस, मेज, मस्टर्ड या फिर कॉटन। आराम से इसका आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी पार्ट, मस्टर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। मस्टर्ड जो हमारी है वो हमारी है रबी क्रॉप, जो हमारी है रबी क्रॉप, ठीक है, जो कि कब सोन की जाती है, विंटर में।
और अदर जो है राइस, मेज और कॉटन अकॉर्डिंग टू द जम्मू और कश्मीर, ये याद रखना, ना ही लद्दाख ना कि कोई कुछ और। ठीक है दोस्तों, तो ये बाकी वाली क्या है हमारी है खरीफ क्रॉप है, जो कि गर्मियों में या फिर मॉनसून में इनको साउंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, विच फ्रूट फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन ग्रांटेड ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग रिसेंटली। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन में आने की इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगी। ऑप्शन है जम्मू राजमा, कश्मीरी सैफरॉन, भद्रवा राजमा या फिर बोथ बी एंड सी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बोथ बी एंड सी। कश्मीरी सैफरॉन जो है इसको जीआई टैग मिला था 2020 में, और भद्रवा राजमा को भी। ठीक है, ये भी दोस्तों इसे तो रिसेंटली दिया गया, मोर रिसेंटली, अभी हाल ही में। ठीक है, इसके साथ ही ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जीआई टैग हाल ही में किसे मिला है। इसके साथ ही एक और जम्मू कश्मीर की आइटम को क्या दिया गया था, जीआई टैग से सम्मानित किया गया, मिला हुआ है। ठीक है, वो कौन है, रामबन का सुलाई हनी। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुच्ची ए हाईली एक्सपेंसिव क्रॉप फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ डोडा एंड किश्तवाड़ इज अ टाइप ऑफ। जो गुच्ची एक बहुत ही ज़्यादा महंगी क्रॉप होती है जो डोडा और किश्तवाड़ के जंगलों में पाई जाती है, वो क्या है? एक प्रकार का स्पाइस है, मशरूम है, पल्सेस है या फिर ऑयल सीड है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मशरूम। तो गुच्ची जो क्या है, एक किसकी टाइप है, मशरूम की टाइप है, और ये फॉरेस्ट वाली जो मशरूम होती है, जंगली। ठीक है, हमारे लोकल भाषा में से देसी भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच मंथ इज सैफरॉन यूजली हार्वेस्टेड इन द कश्मीर वैली। अगेन सैफरॉन वाला देखो क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है, घूम फिर के, कभी मंथ पूछा रहा है, कभी डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, कभी कुछ पूछेगा। इस बार ऑप्शन रहेगा मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर या फिर जनवरी, फरवरी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अक्टूबर नवंबर में। यानी कि जो कश्मीर वैली में सैफरॉन की हार्वेस्टिंग की जाती है वो कब की जाती है, अक्टूबर और नवंबर में। तो ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि सैफरॉन की जो यूजली हार्वेस्टिंग कब होती है, अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, विच एरिया इन जम्मू इज फेमस फॉर इट्स राजमा। यानी कि किडनी बीन्स के लिए जम्मू का कौन सा एरिया है जो सबसे ज़्यादा क्या है, फेमस है। अभी पहले भी आपको बताया था कि कौन से, इसमें भद्रवा के राजमा को क्या मिला था, जीआई टैग भी मिला था। तो ऑब्वियसली यही क्या होगा, फेमस होगा। आरएस पूरा का क्या था, चावल। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भद्रवा। ठीक है, जो कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। इसका जो साइज़ होता है किडनी बीन्स का, वो बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, छोटा रहता है। क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एग्रीकल्चर इन JNK इज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन विच सोर्स ऑफ इरीगेशन। जम्मू कश्मीर में जो खेती बाड़ी है वो किस पे, इरीगेशन के मामले में किस पे डिपेंड रहती है, ट्यूबवेल्स, कैनल्स, रेनफॉल ओनली या फिर टैंक इरीगेशन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी पार्ट, कैनल्स। ठीक है, नहरें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स है इरिगेशन का जम्मू और कश्मीर में एग्रीकल्चर के मामले में। ठीक है, ये ट्रेडिशनली सिस्टम होता है जिसे लोकली में क्या बोला जाता है, कूल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।